हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही लेटेस्ट रेसिपी जिसका नाम है पालक संभोली या फिर आप इसे कह सकते हैं ग्रीन बॉल। इसे मैंने 2 लेयर में बनाया है। इसकी स्टफिंग और कवरिंग दोनों लास्ट तक देखें कि मैंने इसे कैसे बनाया है। विंटर सीजन में आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि इसमें हर टाइप की सब्जियां मिल जाती हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें फ्रेश मूंग दाल को डालेंगे। यहाँ पे आप ग्रीन मूंग दाल का भी यूज़ कर सकती हैं जिससे कि हमारी रेसिपी बिल्कुल ग्रीन बनेगी। आप चाहे तो इसे सबसे पहले 2-3 पानी से ठंडे पानी से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद हम इसमें लास्ट में गर्म पानी डालेंगे। उबलता हुआ भी पानी आप डाल सकते हैं जिससे कि दाल हमारी जल्दी से सोख हो जाएगी और आप जिस रेसिपी बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट से बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसे ढक देते हैं आधे घंटे के लिए। तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 पीस आलू लिया है जिसका मैंने छिलका उतार कर धुलकर और इस तरह से कट कर लिया है। छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लें ताकि जब हम इसे बर्तन में डालें तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। कुकर में हमें इसे अलग से उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये थोड़ा और जल्दी सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को हाई रखें और इसे ढककर पकने देते हैं। अब हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 ब्रेड लिया है। इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे इस तरह से बारीक ग्राइंड कर लें। अब हम 1 मुट्ठी पालक ले लेते हैं और उसे भी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बिना पानी डाले ही अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। क्योंकि हमने इसे तुरंत धुला है तो इसमें थोड़ा बहुत पानी रहेगा, उसी से आपको इसे ग्राइंड कर लेना। बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी मत करिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा घंटा हो गया है और दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। तो बस इसे भी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। बारीक ग्राइंड करना है कुछ इस तरह से। अब हम इसमें 17 से 18 पीस हरी मिर्च, 8 पीस लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सारी चीज़ों को उसी दाल में डालकर बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर भी बिल्कुल ग्रीन हो गया है। अगर हरी मूंग दाल रहेगी तो ये और ग्रीन रहेगा। तो आपको इसे रख देना है एक साइड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से उबलने लगा है। बीच बीच में मैंने इसके लिड को हटाकर स्टर किया है और सेमी कवर किया है ताकि ये उबले ना। और यहाँ पे नाइफ़ की हेल्प से मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल आसानी से कट जा रही है, मतलब कि ये बॉईल हो चुका है। बस अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और बर्तन में निकालने के बाद हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर की हेल्प से। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब हम इसमें पीसी हुई मूंग दाल और हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, इन सभी को हम आलू वाले मिक्सचर में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने जो ब्रेड क्रम्स बनाया है उसे भी डाल देंगे, पूरा ही डाल दें। आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा बचा लिया है, बट लास्ट में जाते जाते मैं पूरा ही ऐड कर दूँगी। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, थोड़ा सा गरम मसाला बस इसके फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा फूड कलर इसका अच्छा कलर आने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगी, ब्रेड को उतना ही डालें ताकि मॉइस्चर रिलीज़ कर लें। दाल को थोड़ा थिक ग्राइंड करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा गीला ना हो। मतलब हमें इसमें दाल और आलू का मिक्सचर ज़्यादा ऐड करना है, ब्रेड हमें थोड़ा बहुत ऐड करना है और पालक की प्यूरी भी, क्योंकि उन सारी चीज़ों से पालक का जो प्यूरी है उससे गीला हो जाएगा, तो उसे हम लास्ट में डालेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो ब्रेड क्रम्स बचा के रखा था उसे भी मैंने ऐड कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कवरिंग बन के तैयार हो गई है। पर अभी इसमें कुछ और भी डालना है, ये देखिए। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पालक के पेस्ट को डालेंगे जिसे मैंने ग्राइंड करके पहले से ही रख लिया है। 2 से 3 चम्मच ही डालें। अगर आप और भी ज़्यादा बना रहे हैं उसी हिसाब से आपको इसे ऐड करना है, तो इसे लास्ट में ऐड करें ताकि हमारी कवरिंग जो है वो गीला ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही मिक्सचर हमें बना के तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दें। तो चलिए फटाफट से हम इसके फिलिंग को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें कुछ कटी हुई वेजिटेबल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक बारीक कटी हुई प्याज, 1 पीस ग्रेट की हुई गाजर और थोड़ी सी क्वांटिटी में कटी हुई पत्ता गोभी। बाउल से बात करें तो 1 बाउल है पत्ता गोभी।
थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज़ हो जाए। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज़ हो गया है। इसे मैं अपनी मुट्ठी की हेल्प से उठाऊंगी और इसे यहाँ पे आपको स्क्यूज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें से कितना पानी निकल रहा है। तो आपको इन सारी सब्जियों में से इसका पानी निकाल लेना है, नहीं तो जब आप इसकी स्टफिंग करेंगे या फिर इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से फट सकती है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और इसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ते हुए इन सारी वेजिटेबलों का पानी निकाल कर इसे हम एक अलग प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे ही वेजिटेबल के पानी को निकाल लिया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे। पनीर मैंने 1 बाउल लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसे मिक्स करने के लिए मैं एक बड़े बर्तन का यूज़ करूँगी। प्लेट थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे हमारी स्टफिंग भी बनके तैयार हो गई है। मिक्स करने के बाद फटाफट से हम इसके रोल्स को बना लेंगे। रोल्स हमें राउंड शेप का देना है और छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से बना रही हूँ। हाथों से बिल्कुल अच्छे से दबाना है ताकि ये फूटे ना, और इस तरह से आपको बना के तैयार कर लेना है। इसी तरह से हम सारे ही पीस को बना के रख लेंगे और उसके बाद ही हम इसकी कवरिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे ही बॉल्स को अच्छे से बना लिया है। तो बस फटाफट से हम इसे रखते हैं एक साइड में और इसकी कोटिंग करते हैं, मतलब कि कवरिंग करते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में। जितना देखने में प्यारा लग रहा है उतना खाने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जो कवरिंग वाले मिक्सचर को तैयार किया था इसे भी हम अपने हाथों पे बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, हाथों पे बहुत ज़्यादा नहीं चिपकता है। आपको तेल वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके सेंटर में एक बॉल्स को रखेंगे जो मैंने पनीर और वेजिटेबल्स वाले बॉल बनाए हैं, और इसे हर तरफ से बिल्कुल अच्छे से कवर करते हुए इस तरह से अच्छे से शेप दे देंगे और हाथों की मदद से हम इसे बिल्कुल राउंड बना लेंगे। सेम प्रोसेस से सारे ही पीस को हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। जब आप इसे इसी तरह से आप किसी को देंगे तो कहेगा वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो बस अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो फ्लेम ऑन करके हाई फ्लेम कर लेते हैं और जैसे ही तेल हीट होता है हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम पे ही हम इसे बिल्कुल अच्छे से स्टर करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक, या फिर आप चाहें तो हल्का हल्का ग्रीन रहेगा उसी स्टेज पे आपको निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे ब्राउन कर दिया है और अभी मैं आपको बिल्कुल ग्रीन टाइप का फ्राई करके दिखाऊँगी और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। मैं इसे आपको कट करके भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल गर्म तेल में हम बाकी बचे बॉल्स को भी डाल देते हैं और इसे हर तरफ से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे ही बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं और उसे बनाकर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्रीन टाइप का भी फ्राई कर लिया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए ऊपर से काला नमक या फिर चाट मसाला भी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने काला नमक डाला है जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। फ्रेंड्स, तब तक आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।